हाय नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज़ के लिए, एरीज सन साइन और मेष राशि वालों के लिए दिसंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। साल ख़त्म होने के पहले अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है, तो ये एक अच्छा मौका है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप लिंक क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे दिसंबर आपके लिए कैसे होने वाला है और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो चलिए एरीज देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर महीने की क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है दिसंबर महीने की? आपकी ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास्ट में क्या एनर्जी थी? पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास्ट में। आपकी करंट एनर्जी दिसंबर में क्या है? करंट एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए फ्यूचर में क्या मैसेज है? फ्यूचर के लिए मैसेज है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। एडवाइस आपके लिए क्या है? एडवाइस है आपके लिए टेम्परेंस एनर्जी और सरप्राइज फैक्टर जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो आपके तरफ आ रहा है वो है 10 ऑफ कप्स, और आउटकम है ये कार्ड। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ, पहले तो मैं देख रही हूँ कि पेंटिकल एनर्जी काफ़ी है। यहाँ पे क्वीन है, किंग है और पेज है। तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा करियर पर है इस महीने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ और करियर में, दोनों में आप बैलेंस करके चले। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप मेहनत बहुत कर रहे हो अपने करियर में, घर के मामले में, रिश्तों में, सब जगह पे आप चाहते हो कि सब कुछ एक स्टेबिलिटी एक आ जाए, और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी मैं एक बढ़ावा देख रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स की, आप में से कुछ लोग एक सिंगल पेरेंट है या शादीशुदा है। यहाँ पे एक बहुत मदरली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये अगर आपकी एनर्जी ना हो तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए ये महीने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है लोगों का। अब यहाँ पे रोमांस की एनर्जी दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली कोई आपको एक रोमांटिक मैसेज भेजने वाले हैं इस महीने, या फिर ये कोई एक गुड न्यूज़ है जो आपकी तरफ आ रहा है, मगर ये ऑन द वे है, यानी कि वो आया नहीं है, दिसंबर में आएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से आप बहुत परेशान हो, रात को आप ठीक से सो नहीं पा रहे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत स्ट्रेस्ड हो कुछ चीज़ों को लेकर। तो हम देखेंगे वो क्या चीज़ है। मगर आपके पास्ट में है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है एक नई शुरुआत की एनर्जी, एक स्टेबल एनर्जी है। तो आपके पास्ट में कुछ नया शुरू हुआ था, शायद करियर में, शायद एक नया जॉब, शायद एक नई प्रोजेक्ट, या फिर हो सकता है एक नया बिजनेस, या फिर कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप में से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो ये एक नया कॉलेज या फिर नई स्कूल या कुछ तो है जो नया सा लग रहा है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टेबल एनर्जी है। तो लंबा जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स है दूसरे लोगों की एनर्जी, जहाँ पे दूसरे लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ आप एक टीम में काम कर रहे हो, मगर यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है जो एक टॉक्सिक एनर्जी है। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज आ रही है। एक तो ये है कि आप जहाँ काम करते हो, आप जिस लोगों के साथ काम कर रहे हो, जो टीम के साथ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। ऑफिस नहीं, पॉलिटिक्स है। ये कोई भी ग्रुप हो सकती है, जैसे मैंने कहा कॉलेज हो सकता है, करियर ऑफिस हो सकता है, बिजनेस हो सकती है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के वजह से यहाँ पे ये एनर्जी है जो काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी है। अगर ये एक पर्सनल चीज़ है, पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में है, तो ये रिश्ते में कुछ एक थर्ड पार्टी है।
ओके, जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। अब ये थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई अफेयर हो, मगर हो सकता है कि कोई और आपके पार्टनर के कान भर रहे हैं, कोई मदर इन लॉ फादर इन लॉ इश्यूज़, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे रिश्तेदार बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे पास्ट में। अब करंट एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो करंट एनर्जी में दिसंबर में मैं देख रही हूँ फिर से मुझे ऐसा लग रहा है करियर में आप बहुत सक्सेस आपको मिल रहा है, करियर स्टेबिलिटी है, काफ़ी डिसीशंस आप जो ले रहे हो वो बहुत सही तरीके से आपके लिए वर्क कर रही है। प्यार के मामले में एक नया ऑफ़र आ रहा है, एक नया रिश्ता मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई है जो आपके तरफ आ रहे हैं दिसंबर में, और ये बहुत ही एक रोमांटिक ऑफ़र है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, बहुत नया आइडियाज़ आ रही है आपके मन में। ये बिज़नेस आइडियाज़ हो सकती है या फिर कुछ अलग करने का आइडिया है, मगर ये जो भी है मैं देख रही हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब फ्यूचर में आप जैसे जाते हो, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फ्यूचर में आप पीछे मुड़ कर देख रहे हो और किसी चीज़ को लेकर आपके मन में रिग्रेट है। ये क्या है? किसी को आप मिस कर रहे हो। एम्परर एनर्जी, ये आप ही की एनर्जी है। तो आप डेफिनेटली किसी को देख रहे हो या किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो। ये क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स एक एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई काम के सिलसिले में कोई पर्सन हो सकते हैं, या आपके पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन हो सकते हैं, मगर इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, इस पर्सन को आप मिस करते हो, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी एक एंडिंग हो चुकी है। आपको यहाँ पे एक रिश्ते में एक एंडिंग हो चुकी है, और ये एंडिंग होने के बावजूद आपको बुरा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हुआ। ओके, तो ये पर्सन के बारे में आप बहुत सोच रहे हो। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स चैलेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा, एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या फिर ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता चैलेंजिंग हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के साथ जिसके साथ आप क्लोज़ हो, उनके साथ आपकी कुछ अनबन हो रही है, कुछ चीज़ों पर आप दोनों अग्री नहीं कर पा रहे, आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। हो सकता है ये आपके पार्टनर के साथ हो, मगर यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप जो भी कह रहे हो, कर रहे हो, बहुत ही सच्चाई के साथ कर रहे हो, या सच्चाई के साथ बोल रहे हो, मगर वो जिस तरीके से आप चीज़ों को कह रहे हो वो थोड़ा सा किसी को बुरा लग रहा है। तो वो आपको ख्याल रखना है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, थोड़ा सा आपको उसमें संभलना है, क्योंकि शायद वो पर्सन को वो अच्छा नहीं लग रहा जो आप कह रहे हो, या फिर जिस तरीके से आप कह रहे हो वो अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ उस वजह से काफ़ी टेंशन हो सकती है आपके रिश्तों में। चैरियट, ये आगे बढ़ने की भी एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, मगर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सच्चाई बाहर आ रही है, और ये सच्चाई भी आपके लिए थोड़ा सा कड़वा लग रहा है। ओके, तो आपके लिए एडवाइस है टेम्परेंस। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप हर चीज़ को बैलेंस में रखिए, ना कुछ ज़्यादा आपको करना है ना कम करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आप करो किसी के लिए और फिर आपको बुरा लगे कि सामने से मुझे वो एफर्ट नहीं दिखाई दिया, या फिर आप कोई भी काम ना करो और आपको बुरा लगे कि मैंने कुछ किया नहीं, तो वो एक गिल्ट हो जाता है। तो यूनिवर्स कह रही है कि हर चीज़ में एक बैलेंस रखिए, ना कम करना ना ज़्यादा करना। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है, तो हीलिंग की भी एनर्जी है कि यूनिवर्स कह रही है कि चैलेंजेस है, मगर आप लड़ते रहिए अपने बिलीफ के लिए, अपने ख्यालों के लिए, ख्यालात जो है आपकी, उसके लिए आपको खड़े रहना है, आपको फाइट करना है, आपको गिव अप नहीं करना। यहाँ पे कार्मिक जस्टिस आपके तरफ है, तो यानी कि यूनिवर्स ये कह रही है कि आप वो कीजिए जो सही हो, क्योंकि अगर आप सही के तरफ हो तो आपको कर्मा भी सही आउटकम देगी। अगर आपने किसी के साथ गलत किया, ना इंसाफ़ी की, तो आपको उसका आउटकम नेगेटिव ही आएगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप जो भी करो सही करो। ओके,
तो और गिव अप मत कीजिए, क्योंकि ये चैलेंजेस फ़िलहाल है मगर आगे नहीं होगा। तो आपके लिए हिडन फैक्टर में है 10 ऑफ कप्स। तो सरप्राइज फैक्टर ये है कि आपके लिए एक रिश्ता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पी रिश्ता है। अब ये एक विश फुलफिलमेंट है, तो आपने इस रिश्ते ऐसे एक रिश्ते के लिए आपने प्रे किया हुआ है और वो रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, मगर ये जब आ रहा हो आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, यानी कि ये कोई नया रिश्ता है, कोई नई ऑफ़र है जो हमने यहाँ पे देखा था। मैंने कहा था कि आपके तरफ एक नए पर्सन आ रहे हैं, मगर ये जब पर्सन आपके तरफ आते हैं आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। और ये हालांकि आपने ऐसे एक रिश्ते के लिए प्रे किया हुआ था और यूनिवर्स जब आपको ये दे रही है आपका ध्यान नहीं है, तो यूनिवर्स कह रही है ध्यान दीजिए, कुछ शायद ये जो ऑफ़र आपके तरफ आ रहा हो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र हो और उसे आपको एक बार कंसिडर करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आउटकम आपकी। तो ये महीना दिसंबर महीने में हर चीज़ में मैं देख रही हूँ रूटीन सा एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है। इससे आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, क्योंकि जिस तेज़ी से आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े वो शायद नहीं हो रहा, और यहाँ पे आपको बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। मगर यूनिवर्स कह रही है हिम्मत करके आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके तरफ जो आ रहा है काफ़ी स्टेबल है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक सा हो रहा है। और यूनिवर्स कह रही है कि प्यार के मामले में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी तरफ एक ब्यूटीफुल रिश्ता आ रहा है जिसको आप इग्नोर तो कर ही रहे हो, मगर शायद इस रीडिंग को देखने के बाद आप उसे इग्नोर नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं एरीज आपके मैसेज, और ऑरेकल मैसेज है सक्सेस। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये एरीज आपके लिए, सक्सेस आया है। ये महीना आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल है और ये क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, आई रिसीव लिखिए और इस एनर्जी को आने दे अपने लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। दिसंबर आप साल एंड कर रहे हो एक बढ़िया एक एनर्जी को लेकर। तो एरीज़ ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे लगा आपको। बोनस रीडिंग अगर आपको चाहिए तो बोनस लिखिए, ताकि मैं उस साइन के लिए बोनस रीडिंग कर सकूं जिस साइन के लिए सबसे ज़्यादा बोनस मैसेजेस आए हो। तो अगर आप चाहते हो एरीज़ के लिए बोनस आ जाए तो बोनस लिखिए एरीज़ के कमेंट्स में। तो मैं फिर से आऊँगी रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।